आज की कहानी थोड़ी अलग है, जिसमें दो लोगों के बीच की नफरत तो मोहब्बत में बदलती है, लेकिन साथ हमें बहुत सा जादू भी देखने को मिलेगा। और कोई आम जादू नहीं, बल्कि ऐसा जादू जिसके जरिए कोई बस आपको छू कर ही आपके फ्यूचर के बारे में पहले से बता दे। सीरीज के शुरुआत में ही हमें फीमेल लीड सियोल बी के पूर्वजों की थोड़ी कहानी बताई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों को गॉड ने लोगों का भविष्य पढ़ने की ताकत तोहफे में दी है, जिससे इन्होंने पुराने राजाओं की काफी मदद की। ऐसे ही एक वक्त जब सियोल बी की ग्रैंड माँ मुसीबत में थी, तो उसकी मुलाकात किसी आदमी से हुई जिसने उनकी मदद की। सियोल बी की ग्रैंड माँ ने बदले में उसका भविष्य पढ़कर उसे बताया, और तब से ये लोग उस आदमी के परिवार के साथ रहते आ रहे हैं। पर इसके पीछे उस आदमी का अपना मकसद था। अब 20 साल बाद भी उस आदमी के बेटे जूंग ने सियोल बी की माँ और सियोल बी को दुनिया से छुपाकर अपने होटल में कैद कर रखा है, जिन्हें वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। एक दिन जूंग बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और पीछे उसका बेटा मिन अपने दोस्तों को उस जगह पार्टी करने लाता है जहाँ सियोल बी और उसकी माँ को कैद कर रखा है। यहाँ हम देखते हैं कि वो औरत जिसे सियोल बी और उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए रखा गया है, इन्हें हर बार की तरह नींद की गोलियां देती है, जिन्हें खाने का नाटक करते हुए सियोल बी इस बार सोने से बच जाती है। उसे मिन और उसके दोस्तों की पार्टी करने की आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें वो दरवाजे के करीब जाकर सुनने लगती है। दूसरी तरफ मिन का एक दोस्त क्वांग खुफिया कमरे की तरफ बढ़ते हुए दीवार को हाथ लगाकर कुछ सोचने लगता है। सियोल बी, जिसने खुद भी दीवार पर हाथ रखा हुआ था, उसे क्वांग की शक्ल की एक झलक दिख जाती है। अचानक वो दरवाजा, जिसे सिर्फ आज तक जूंग खोलता आया है, क्वांग के वहाँ से जाते ही खुद खुल जाता है और सियोल बी वहाँ से भाग निकलती है और क्वांग का पीछा करती उसके घर पहुँच जाती है। जिसके बाद सियोल बी क्वांग को खींचते हुए उस दुनिया की सैर को निकल जाती है, जिसे उसने कैद में होने की वजह से कभी देखा ही नहीं था। सियोल बी के साथ होने की वजह से क्वांग हर चीज में खुशकिस्मती का सामना करता है, लेकिन साथ ही जूंग को सियोल बी के गायब होने की खबर दे दी जाती है। क्वांग सियोल बी को वापस होटल ले आता है, जहां जूंग क्वांग को सियोल बी के भागने की वजह समझते हुए उसे थप्पड़ मारकर बाहर निकलवा देता है और सियोल बी को अपने बेटे मिन के हवाले कर देता है, जिसके बाद क्वांग को किडनैप करवा के समंदर में फेंक देता है। सीन कट होते हुए पता चलता है कि क्वांग मरा नहीं है, बल्कि उसे तो एक मछुआरे ने बचा लिया था, जो उसे अपने मरे हुए बेटे की पहचान देते हुए अपने पास रखने का फैसला करता है। ऐसे वक्त 2 साल आगे चला जाता है, जहां क्वांग अब मार्केट में मछली की दुकान का मालिक था, लेकिन यहाँ वो बदकिस्मत होने की वजह से भी बहुत मशहूर था। मिन सियोल बी को अपने पिता से बेहतर ट्रीट करता था, जहाँ सियोल बी उससे उसकी कामयाबी के बदले बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है। जूंग क्योंकि बाहर मुल गया हुआ था, तो मिन इसका फायदा उठाते हुए सियोल बी को साथ रेस्टोरेंट पर ले आता है। यहाँ सियोल बी की नजर वहाँ से गुजरने वाले क्वांग पर पड़ जाती है और वो वापस लौटकर अपनी माँ को बताती है कि वो यहाँ से भागकर क्वांग के पास चली जाएगी। सियोल बी की माँ अपने जादुई लॉकेट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ काम करने वाली को हिप्नोटाइज करके सियोल बी को वहाँ से भगा देती है। सियोल बी जल्द क्वांग को ढूंढ लेती है। क्वांग सियोल बी को देखकर बिल्कुल खुश नजर नहीं आता, क्योंकि उसी को अपने सपनों में देखने के बाद वो बदकिस्मती का सामना करता है। सियोल बी सब कुछ भूल जाने का नाटक करते हुए सिर्फ क्वांग को याद रखने का बहाना करती उसे अपने पास रुकने के लिए मना लेती है। जूंग सियोल बी की माँ से उसका पता निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब जूंग अपना सारा गुस्सा मिन पर उतारता है, जहाँ एक सीन से हमें ये पता चलता है कि मिन ने सियोल बी को भागते हुए देख लिया था, लेकिन उसने उसे मुस्कुराते हुए जाने दिया। क्वांग सुबह सियोल बी को अच्छा सा खाना खिलाने के बाद पुलिस स्टेशन लाकर छोड़ जाता है। सियोल बी के साथ रहने का असर क्वांग पर होने लगता है, जिस वजह से उसकी दुकान को बहुत बड़ा मुनाफा हो जाता है, लेकिन ये सब क्वांग बस इत्तेफाक समझकर इग्नोर कर देता है। मिन को बिजनेस में बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो बस सियोल बी को वापस लाने की रट लगा कर रखता है। सियोल बी मार्केट दोबारा लौट आती है, जहाँ वो खुद ही घूमने लगती है। यहाँ वो लोग जिनसे क्वांग ने कर्जा लेकर रखा था, उनकी सियोल बी पर नजर पड़ती है, जिसे वो क्वांग के साथ पहले देख चुके थे। वो सियोल बी को पकड़ लेते हैं, जहाँ यूनहो नामी कर्जदार सियोल बी का अच्छा ख्याल रखता है, क्योंकि वो उसे नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं लाया था। क्वांग फौरन सियोल बी को बचाने निकलता है। दूसरी तरफ यूनहो का साथी उसे बिना बताए सियोल बी को एक गुंडे को बेच देता है। क्वांग वक्त पर सियोल बी के पास पहुंच जाता है, जिससे भागने में यूनहो उनकी मदद करता है, क्योंकि सियोल बी ने उससे एक वादा किया था, जिसका पता हमें आगे चलेगा। क्वांग सियोल बी के साथ थोड़ी दूर पहुंचता ही है कि इन्हें गुंडे घेर लेते हैं। सियोल बी अपनी फ्यूचर देखने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन गुंडों का टकराव पुलिस से करवा देती है, और ऐसे ये दोनों बच जाते हैं। पुलिस के सामने सियोल बी यूनहो का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो जानती थी कि वो ये सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा है। सियोल बी अपना वादा पूरा करते
खेलते हुए यूनहो के घर आ जाती है, जहाँ क्वांग को पता चलता है कि यूनहो के बेटे को आंखों की सर्जरी की जरूरत है। स्यूल्बी यूनहो के बेटे से कुछ बातें करने के बाद क्वांग के साथ वहाँ से चली जाती है। यूनहो को घर लौटकर पता चलता है कि स्यूल्बी ने उसके बेटे को अगले दिन आइसक्रीम शॉप के सामने जाने का बोला है, जहाँ उसकी मदद करने वाला उन्हें मिलेगा। क्वांग स्यूल्बी को घर लाकर उसके जख्म पर दवाई लगाता है, जिसके बाद वो अकेले ही जूंग के होते स्यूल्बी पर जानकारी लेने पहुँचता है। यहाँ उसे जूंग का सेक्रेटरी दिख जाता है, जिससे जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसकी टक्कर मिन से हो जाती है। मिन क्वांग को पहचानते हुए उसकी भागने में मदद करता है। अगले दिन यूनहो स्यूल्बी की बात मानते हुए अपने बेटे को आइसक्रीम शॉप के सामने वाले पार्क में ले आता है, जहाँ एक बहुत बड़ा आंखों का डॉक्टर यूनहो के बेटे की फ्री में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्यूल्बी से क्वांग को बहुत फायदा होता है, जिससे वो खुश रहने लगता है। रात मिन क्वांग को ढूंढते हुए उसके घर आता है, जहाँ उसे स्यूल्बी भी उसके साथ दिख जाती है। क्वांग मिन पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसी के परिवार की वजह से वो इस हालत को पहुंचा है। वो मिन पर चिल्लाने के बाद उसे वहाँ से भगा देता है। अगले दिन से स्यूल्बी क्वांग की दुकान पर मदद करवाना शुरू हो जाती है। आगे स्यूल्बी मिन से मिलने आ जाती है, जो उसे ये चेतावनी देता है कि अगर जूंग को क्वांग का पता चल गया तो वो उसे मार डालेगा। आगे मिन को पता चलता है कि उसकी फियांसे बाहर मुल्क से लौट आई है। जूंग स्यूल्बी की माँ से बात करने आता है तो वो रोते हुए उसे स्यूल्बी को अकेला छोड़ देने का कहती है। सीन एक जेल पर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ से टाई नामी आदमी बाहर आता है। उसे जूंग ने ही जेल में कैद करवाया था, क्योंकि उसके साथ स्यूल्बी की माँ भागी थी। यहाँ टाई की ख्याल से पता चलता है कि जब उसने स्यूल्बी की माँ को छोड़ा था तब वो उनके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। मिन अपने फियांसे से मिलकर शादी के लिए इनकार कर देता है, जिसके लिए वो तैयार थी, लेकिन वो बदले में मिन से उसकी जिंदगी पर एक इंटरव्यू देने के लिए कहती है, जो बात मिन को माननी पड़ती है। जूंग के भाई का बेटा स्यूल्बी के राज के बारे में जान जाता है, जिससे वो मिन को धमकी देने आता है। मिन उसे पीटना चाहता था, लेकिन जूंग का सेक्रेटरी उसे रोक लेता है। यूनहो का बॉस उसे स्यूल्बी की तस्वीर देते हुए उसे ढूंढने का कहता है, जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था। यहाँ यूनहो हैरान परेशान खड़ा रह जाता है। रात में स्यूल्बी क्वांग के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसे क्वांग अपनी कमर पर घर लाता है। वो स्यूल्बी को बेड पर लिटा देता है, जहाँ स्यूल्बी उसे नशे में किस कर देती है, लेकिन उसे सुबह कुछ याद नहीं रहता। यूनहो अपने बॉस से झूठ कह देता है कि उसने स्यूल्बी को दूसरे शहर में देखा है, लेकिन मजा तब आता है जब यूनहो को मार्केट वालों से ये पता चलता है कि स्यूल्बी क्वांग के साथ घूमने के लिए उसी शहर की तरफ निकल गई है। यूनहो क्वांग को कॉल करके सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। जूंग अपने पिता से हॉस्पिटल मिलने आता है, जहाँ पता चलता है कि स्यूल्बी की माँ ने ही उन पर बहुत पहले गोली चलाई थी। स्यूल्बी को ढूंढने के लिए भेजे जाने वाले गुंडों का इन लोगों से टकराव तो होता है, लेकिन वो लोग स्यूल्बी को ना पहचानते हुए वहीं से चले जाते हैं। अच्छा खाना खिलाने के बाद स्यूल्बी क्वांग के साथ पास ही एक घर में रुकने आ जाती है, जहाँ वो बहुत खुश नजर आती है। जूंग स्यूल्बी की माँ को देखने आता है, जहाँ वो नौकरानी को उस पर जुल्म करता देख उसे बाहर फेंकवा देता है। स्यूल्बी क्वांग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है, लेकिन वो उसके साथ सख्त दिल बने रखता है, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन स्यूल्बी को उससे दूर जाना ही होगा। जूंग का दिल स्यूल्बी की माँ के लिए नरम पड़ जाता है, जिसे वो बंद कमरे से बाहर लाते हुए घर में साथ रहने की इजाजत दे देता है। मिन जो अपने पिता से बात करने आया था, उससे सवाल करता है कि अगर उसकी माँ मरने से पहले क्या उसके इस राज के बारे में जानती थी, जिस पर जूंग मना कर देता है। मिन को जूंग से मजीद ये जानकारी मिलती है कि एक बार स्यूल्बी की माँ भी होटल से भाग गई थी, और जब वो वापस लौटी तब वो स्यूल्बी के साथ प्रेग्नेंट थी। आखिर क्वांग और स्यूल्बी वापस लौट आते हैं। जूंग का भाई टाई से वादा करता है कि वो उसकी खोई हुई बेटी को ढूंढने में मदद करेगा। दूसरी तरफ इसी का बेटा इसके ऑफिस में हियरिंग डिवाइस छुपा देता है, ताकि वो उनकी बातें जान सके। स्यूल्बी क्वांग के रिजेक्शन से उदास रहने लगती है, जबकि जूंग मिन को बताता है कि उसने स्यूल्बी को वापस ना लाने का फैसला ले लिया है, लेकिन मिन अभी भी स्यूल्बी को वापस लाना चाहता था। आगे जूंग को पता चलता है कि उसका भाई अभी भी स्यूल्बी को ढूंढने में लगा है, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी से कहकर स्यूल्बी की सुरक्षा के लिए दोबारा ढूंढवाना शुरू कर देता है। क्वांग एक जगह मछली डिलीवर करने जाता है, जहाँ से वापस ना लौटने पर स्यूल्बी को उसकी फिक्र होने लगती है। क्वांग की किडनैपिंग जूंग के भाई के बेटे ने करवाई थी, जो स्यूल्बी को भी किडनैप करवाकर बेहोश क्वांग के पास बंधवा देता है। दोनों को वहाँ लगे बॉम्ब के साथ मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो तमाशा बैठकर जूंग के भाई का बेटा कैमरे के जरिए देखकर मजे लेता रहता है। मिन को जल्द इस बात की खबर मिल जाती है, जो स्यूल्बी को बचाने के लिए बाहर खड़े आदमियों से लड़ने लगता है। यूनहो जिसके साथी ने स्यूल्बी की किडनैपिंग की थी, उनकी मदद के लिए आ जाता है। स्यूल्बी क्वांग को बचाने के लिए अपनी ताकत से बॉम्ब को रोक देती है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद बेहोश हो जाती
जाती है। क्वांग यूनहो की मदद से स्यूलबी को घर ले आता है और उसका ख्याल रखने लगता है। सुबह स्यूलबी ठीक होते हुए क्वांग के रोजमर्रा के कामों में मदद करवाना शुरू हो जाती है। जूंग के भाई को अपने बेटे की करतूतों का पता चल जाता है, जिस वजह से वो उसे बहुत मारता है। क्वांग स्यूलबी की ताकतों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन स्यूलबी फिलहाल उसे कुछ नहीं बताती। आखिर क्वांग स्यूलबी के लिए अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाता और घर लौटते हुए उससे कन्फेस करके उसे किस कर देता है। यहाँ इनके खुशहाल कपल वाली जिंदगी शुरू होती है। टाई को अपनी बेटी का पता चल जाता है, जिसे ढूंढते हुए वो क्वांग की शॉप पर पहुँचता है। यहाँ स्यूलबी को देखकर वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसके सामने कोई भी राज नहीं खोलता। उल्टा वो क्वांग की बात करके उसकी शॉप पर काम करना शुरू हो जाता है। क्वांग स्यूलबी को दुनिया में रहने के तरीके सिखाने लगता है, जहाँ वो उसे अपने साथ डेट पर भी ले जाता है। दुकान पर स्यूलबी की उस आदमी से मुलाकात होती है जिसने क्वांग का ख्याल रखा, लेकिन ये आदमी स्यूलबी का नेकलेस देखकर सोच में पड़ जाता है, जहाँ उसकी हैरानी में इजाफा तब होता है जब उसकी नजर टाई पर पड़ती है। आगे स्यूलबी को जूंग का आदमी ढूंढ लेता है, लेकिन उसे मिन रोकने आ जाता है। इस पूरे हादसे के बाद क्वांग स्यूलबी से सच मांगता है, जो स्यूलबी उसे बता देती है। उसे में क्वांग जूंग के पास उसके होटल पहुंचता है, जहां उसे उसकी मां के हादसे की वजह भी पता चल जाती है। क्वांग के दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि ये सब स्यूलबी से मिलने के बाद हुआ, लेकिन वो जानता था कि इसमें स्यूलबी का कोई कसूर नहीं। वापस लौटकर क्वांग स्यूलबी से सोचने का कुछ वक्त मांगते हुए रात के लिए घर से चला जाता है। सुबह जागने पर भी क्वांग नहीं लौटता, लेकिन स्यूलबी से जूंग खुद मिलने आ जाता है। वो स्यूलबी को अलग रहने की जगह ऑफर करता है, जहाँ स्यूलबी अपनी माँ को भी रखना चाहती थी, लेकिन जूंग उसके सामने ये शर्त रखता है कि वो इस बारे में तभी सोचेगा जब स्यूलबी उसकी बात मानेगी। कुछ वक्त बाद क्वांग लौट तो आता है, लेकिन स्यूलबी को अच्छे से ट्रीट करने के बाद वो उसे जाने का कह देता है। स्यूलबी उसकी बात मानते हुए उसकी गैर मौजूदगी में यूनहो के ऑफिस आ जाती है। क्वांग को जब घर खाली मिलता है तो अपनी हरकतों पर पछतावा करते हुए वो पागलों की तरह स्यूलबी को ढूंढने लगता है। यूनहो को इस बात की खबर नहीं होती कि स्यूलबी उसके ऑफिस में है, और वो बेध्यानी में उसे अंदर ही लॉक करते हुए चला जाता है। अगले दिन यूनहो और उसके साथी को स्यूलबी उनके ऑफिस में सोती हुई मिलती है, जो उन्हें बताती है कि वो कुछ पैसे उधार लेने आई थी। यूनहो स्यूलबी को वहीं रुकने का कहकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो क्वांग को स्यूलबी के बारे में बता देता है। पीछे यूनहो का साथी स्यूलबी को पैसे कमाने का तरीके बताते हुए उसे लोगों का भविष्य पढ़ने का कह देता है। स्यूलबी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके बाद उसके पास लोगों की लाइन लग जाती है। क्वांग को जब इस बात का पता चलता है तो वो स्यूलबी को खींचते हुए अकेले में बात करने लाता है, जहाँ वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो जिस वजह से होटल से भागी थी आज वो वहीं काम कर रही है। इसी के बाद ही टाई स्यूलबी से मिलकर उसके पिता होने वाला सच उसे बता देता है, जिस पर स्यूलबी यकीन नहीं कर पाती। स्यूलबी क्वांग के लिए मजीद मुसीबतें खड़ी ना करने का सोचते हुए होटल लौट आती है, जहाँ मिन उसका इंतजार कर रहा था। जूंग स्यूलबी को उनके साथ रखने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी जिंदगी भर बुरे ख्वाब देखता रह जाए, जो स्यूलबी की ताकतों का बुरा असर था। मिन अपने पिता से ये बात साफ कह देता है कि वो स्यूलबी को अपने इस्तेमाल के लिए वापस नहीं लाया है। क्वांग अपनी माँ और स्यूलबी दोनों की ही याद में बहुत रोता है। स्यूलबी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही उसे क्वांग की भी बहुत याद आती है। मिन स्यूलबी और उसकी माँ को पहले से बेहतर हालत में रखने लगता है, जहाँ साफ जाहिर था कि वो स्यूलबी को पसंद करने लगा है। इस बात का एहसास स्यूलबी की माँ को भी हो जाता है। जूंग के भाई का बेटा, जो स्यूलबी को अपनी तरफ करने की कोशिशों में था, जानबूझकर मिन को स्यूलबी के साथ डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ क्वांग भी मौजूद था। सिचुएशन ऑकवर्ड होने की वजह से स्यूलबी जल्दी मिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। बाजार में स्यूलबी की तलाश में क्वांग के पास ओकजिन नामी औरत आती है, जो पहले खुद स्यूलबी की तरह भविष्य पढ़ने वाली थी, लेकिन अब वो एक आम इंसान है। क्वांग उससे नॉर्मल बनने का तरीका पूछता है, लेकिन वो औरत उसे कुछ नहीं बताती। स्यूलबी अपनी माँ के साथ खुश रहने पर ध्यान देने लगती है, जहाँ वो उन्हें बाजार में गुजारे हुए पलों की तस्वीरें भी दिखाती है। फिर वो मिन के साथ अपनी माँ के लिए कुछ सामान लेने बाजार आ जाती है, जहाँ सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। क्वांग, जिसे सिर्फ उसकी सुरक्षा की फिक्र थी, सीधा मिन से ये कहता है कि वो स्यूलबी को वापस क्यों लाया, जो बात स्यूलबी गलत अंदाज में लेते हुए उदास हो जाती है। स्यूलबी आखिर जूंग के भाई के बेटे की बात मानते हुए उसका फ्यूचर पढ़ लेती है, लेकिन यहाँ उसे बाजार में होने वाली घटना का पता चलता है। वो अपनी माँ को इस बारे में बताती है, जो उसे फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ करने से मना करती है। एक सीन में हम यूनहो की जूंग के भाई के बेटे से भी मुलाकात होते हुए देखते हैं। स्यूलबी मिन और क्वांग का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें अपने पैसों से डिनर करवाती है, जिसके बाद वो मिन के साथ वापस लौट जाती है। क्वांग ओकजिन के पास वापस आता है, जो उसे अपनी कहानी
कहानी बताने लगती है। पता चलता है कि ऑक्जिन स्योल्बी की माँ की भागी हुई आंट है, जिन्हें एक प्रीस्ट से प्यार हो गया था। उस प्रीस्ट ने उससे मोहब्बत तो नहीं की, लेकिन ऑक्जिन के नेकलेस को उसके लिए तोड़ दिया, जिस वजह से वो आम इंसान बन गई। ऑक्जिन क्वांग को ये चेतावनी भी देती है कि अगर जल्द उसने स्योल्बी को आम इंसान में नहीं बदला तो ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से वो शैतान में बदल जाएगी। मिन स्योल्बी को इम्प्रेस करने की कोशिशें करता रहता है, जहाँ वो उसके लिए कमरा भी सजाता है। क्वांग तभी होटल आकर स्योल्बी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे आम इंसान में बदलना चाहता था। स्योल्बी ये कहकर मना कर देती है कि अब क्वांग को तो बहुत देर हो चुकी है। स्योल्बी को एहसास हो चुका था कि उसके साथ कोई गड़बड़ चल रही है, इसीलिए वो क्वांग को अपने से दूर रखना चाहती थी। अगले दिन स्योल्बी मिन से बाहर अकेले जाने की इजाजत लेकर अपने पिता से मिलने आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि जुंग के भाई ने उन्हें उसके पास भेजा था ताकि वो अपनी बेटी को उसे बेच दे। ये सुनकर स्योल्बी टाई के साथ जुंग के भाई से मिलने आती है, जिसे वो अपने पिता को अकेला छोड़ देने के बदले में उसका भविष्य पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। जुंग का भाई उससे अपना नहीं किसी और का फ्यूचर पढ़वाना चाहता था, इसीलिए वो उसे बाद में आने के लिए कहता है। क्वांग जिसे टाई पहले ही सब कुछ बता चुका था, स्योल्बी की फिक्र में उसे लेने पहुंच जाता है। स्योल्बी उसे सब ठीक होने की तसल्ली देते हुए उसके साथ बाजार आ जाती है। यहाँ वो सबके साथ खूब मजे करती है, लेकिन फिर मिन उसे लेने वहाँ पहुँच जाता है। स्योल्बी की माँ से बात करते हुए क्वांग से मिलने का कहती है, लेकिन स्योल्बी उन्हें मना कर देती है। यहाँ स्योल्बी की माँ उसके सामने बहुत बड़ा राज खोलती है। दूसरी तरफ क्वांग जो टाई के साथ घर की सफाई कर रहा था, उसे स्योल्बी की माँ की तस्वीर मिलती है जो उसके बचपन में ली गई थी। तस्वीर देखकर टाई हैरान रह जाता है और वो भी क्वांग को वही राज बताता है जो स्योल्बी की माँ उसे बता रही थी। राज ये था कि जब स्योल्बी की माँ होटल से टाई के साथ भागी थी तो उन्हें क्वांग की माँ ने ही रहने की जगह दी थी, लेकिन फिर इन दोनों को मारने के लिए जुंग के पिता ने उसी मछुआरे को भेजा था, जिसने आगे जाकर क्वांग को बचाया। स्योल्बी की माँ उसे मजीद ये बात भी बताती है कि उन्हें क्वांग के परिवार का फ्यूचर पहले से पता चल गया था, जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें ये जरूर यकीन है कि क्वांग और स्योल्बी के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। स्योल्बी जो गम से डूबी हुई थी, उसके पास मिन आखिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आता है, लेकिन स्योल्बी उसे रिजेक्ट कर देती है। क्वांग अपने मछुआरे से सच जानने आता है, जो उसे बता देता है कि क्वांग को मारने के लिए भी उसे ही भेजा गया था, लेकिन फिर उसे स्योल्बी की माँ की बातें याद आ गयी, जिसने उनके बेटे को मरने से उस वक्त बचाया था और बदले में क्वांग को जिंदा छोड़ देने की रिक्वेस्ट की थी। स्योल्बी की माँ जुंग से कहकर क्वांग को उन्हीं के होटल में काम पर रखवा देती है, जिसके लिए क्वांग भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका काम स्योल्बी और उसकी माँ की देखभाल करना था। स्योल्बी क्वांग को देखकर बहुत खुश होती है, जहाँ वो भी उसका साथ वापस पाकर सुकून में था। कहानी में मजीद ट्विस्ट तब आता है जब स्योल्बी की माँ जुंग को ये बात बताती है कि स्योल्बी टाई की नहीं बल्कि उसकी बेटी है। उन्होंने टाई से झूठ इसीलिए कहा था ताकि वो उन्हें इस कैद से भगा ले जाए। सब जानकर जुंग बहुत जोर से रोने लगता है। उसका बर्ताव स्योल्बी की तरफ मजीद नरम हो जाता है, जो देखकर स्योल्बी की सोच में नजर आती है। जुंग और उसके भाई में फैमिली बिजनेस पर कब्जा करने के लिए तकरार शुरू हो जाती है। क्वांग स्योल्बी की माँ को ऑक्जिन से मिलवाने ले आता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। स्योल्बी को जुंग का भाई फॉर्च्यून पढ़वाने के लिए बुला लेता है, जहाँ वो उसे सीधा उनके पिता का भविष्य बताने ले जाता है ताकि उसे पता चल सके कि बिजनेस किसके हाथों में जाएगा। स्योल्बी की माँ टाई से भी मिलने आती है, जिसे वो सारा सच बताते हुए उससे माफी मांगती है। स्योल्बी जुंग के पिता का फ्यूचर पढ़कर जुंग के भाई से कहती है कि उसे ऑक्जिन से मिलना चाहिए, वही उसे वो दे सकती है जो वो चाहता है। तभी वहाँ जुंग और मिन आ जाते हैं, जो स्योल्बी को संभालते हुए वापस ले आते हैं। स्योल्बी अपना दिमागी संतुलन खोने लगती है, जिससे क्वांग संभालता है और वो फिर से ठीक हो जाती है। अगले दिन दोनों ऑक्जिन के पास आ जाते हैं, जिसके साथ मिलकर वो जुंग के भाई को डुबाने का प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ ये समझ आता है कि सब मिलकर जुंग के भाई को फंसाने के लिए बड़ा खेल रचा रहे हैं। क्वांग आखिर स्योल्बी का मूड बेहतर करने के लिए उसे डेट पर लेकर जाता है, जहाँ बहुत मजे करने के बाद स्योल्बी क्वांग को बताती है कि जुंग के पिता का भविष्य पढ़ने पर उसे पता चला है कि उनकी बदकिस्मती का असर जल्द मिन पर होने वाला है। आगे स्योल्बी और मिन को इनके सौतेले बहन भाई होने का राज पता चल जाता है, जो जानने के बाद मिन तो टूट ही जाता है, जबकि स्योल्बी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसके अपने पिता ही उसे 20 साल तक कैद में रखेंगे। कहानी को मजीद आगे ले जाते हुए हम देखते हैं कि जुंग को अपने बेटे की बदकिस्मती खुद पर लेने का तरीका ऑक्जिन से मिलता है। वो वैसे ही पागलों वाली हालत में चले जाते हैं जैसे कि उनके पिता की हालत है। मिन को जब पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ कर डाला, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। स्योल्बी उसका साथ देते हुए उसे कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करती है, जिनकी सुरक्षा के लिए क्वांग भी इन पर दूर से नजर रखता है। स्योल्बी का
जूंग के लिए दिल आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुश रहने लगती है। वो बाजार वालों के साथ अपनी सालगिरह मनाने भी आती है। असल मुसीबत तब खड़ी होती है जब जूंग के भाई का बेटा डोंग स्यूल्बी और उसकी माँ की जादूगरनी होने की खबर न्यूज तक पहुँचाते हुए ये भी राज खोल देता है कि जूंग ने उन्हें कैद में रखा था। इस मामले को सुलझाने के लिए मिन न्यूज वालों को इंटरव्यू देता है, जहाँ स्यूल्बी और उसकी माँ खुद आकर सबको झूठ करार दे देती हैं। इसमें इनके बाजार वाले दोस्त भी इनकी मदद करते हैं और फिलहाल ये मुसीबत यहीं टल जाती है। स्यूल्बी अपनी माँ को अलविदा कह देती है, जो जूंग के साथ सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए जाने वाली थी। वो जूंग को लेकर दूर एक घर में रहने आ जाती है, जहाँ वो अपनी बची कुची ताकतों का इस्तेमाल करके जूंग पर से शराब को हटा देती है। जब जूंग को होश आता है तो स्यूल्बी की माँ उसके हाथों में बेहोश हो जाती है। क्वांग स्यूल्बी के लिए बाजार वालों के साथ मिलकर बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहाँ वो उसे प्रपोज करने वाला था। दूसरी तरफ डोंग योनहू को किडनैप करते हुए उसकी जान की धमकी पर स्यूल्बी को बुलाता है, जो सब छोड़कर उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। यहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और स्यूल्बी पे उसके नेकलेस का बुरा असर होने लगता है। वो अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डोंग से खुद पर ही गोली चलवाने ही वाली होती है कि क्वांग वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए किस कर देता है। स्यूल्बी की बुरी ताकत क्वांग पर असर करते हुए उसे मार डालती है, जो देखकर स्यूल्बी जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वक्त को पीछे ले जाती है, जहाँ डोंग को पुलिस रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेती है। क्वांग जिसे सब याद था उसे स्यूल्बी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी। उसके बाद बस सब स्यूल्बी को ढूंढने में ही लगते हैं। कुछ वक्त बाद स्यूल्बी की माँ, जिसका जूंग ख्याल रख रहा था, वो मर जाती है। जूंग के भाई और डोंग दोनों ही जेल में डाल दिए जाते हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद यूनहो की मदद से आखिर क्वांग को स्यूल्बी मिल जाती है, लेकिन वो अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी और अब एक बूढ़ी औरत के साथ रह रही थी। क्वांग स्यूल्बी को वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। क्वांग भी हार ना मानते हुए हर दिन स्यूल्बी को मनाने में लगा रहता है, जो आखिर उसकी बात सुनते हुए वापस आ जाती है। यहाँ उसका स्वागत मिन और उसकी फियांसे करते हैं, जिसके साथ मिन वापस रिश्ता जोड़ चुका था। क्वांग स्यूल्बी की याददाश्त वापस लाने के लिए बहुत कुछ करता है, जहाँ वो उसे बाजार के लोगों से भी मिलवाता है, लेकिन स्यूल्बी को कुछ याद नहीं आता। बस क्वांग की मेहनत ही स्यूल्बी को दोबारा उससे प्यार करवा बैठती है, जिस वजह से स्यूल्बी उससे शादी के लिए मान जाती है। वक्त आगे ले जाते हुए इनकी शादी आ जाती है, जो हंसी खुशी इनकी किस के साथ पूरी हो जाती है। वक्त थोड़ा और आगे ले जाते हुए स्यूल्बी और क्वांग की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी को दिखाते हैं, जहाँ इनका बेटा भी था, लेकिन स्यूल्बी की याददाश्त अभी भी नहीं लौटी थी। कहानी का एंड इनकी शादी के 5 साल बाद होता है, जब अचानक स्यूल्बी को सब याद आ जाता है और ऐसे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।